मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के लिए शुरू किए गए आंदोलन को ठंडा नहीं पड़ने दे रहे हैं। वह समय समय पर ज्ञापन दे रहे हैं और चेतावनी भी दी जा रही है कि सरकार समय रहते उनकी मांग पर विचार करे और पुरानी पेंशन लागू की जाए। कहीं ऐसा न हो कि निर्णय लेने में देर हो जाए और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के लिए रविवार को शासकीय सेवक हेतु भारत संगठन के बैनर तले गुना जिले के कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया है। शिक्षा पंचायत विभाग सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को बुढ़ापे का हथियार बताते हुए इसे वरिष्ठता के साथ अविलंब कराने हेतु मांग की है। ज्ञापन देने पहुंचे कर्मचारियों के तेवर बेहद गर्म नजर आए और उन्होंने सीधे सीधे सरकार को चुनौती भी दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि नई पेंशन योजना से उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। इस योजना से इतनी भी राशि नहीं मिल रही है कि बीमार होने की स्थिति में दवाई भी खरीदी जा सके। ज्ञापन में अध्यापक संवर्ग को 1 जुलाई 2018 से नियुक्ति मानकर वरिष्ठता देने का निर्णय का भी विरोध किया गया है। शिक्षकों का तर्क है कि वह वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। अगर 2018 से उन्हें नियमित माना जाएगा तो ज्यादातर शिक्षकों की वरिष्ठता खतरे में पड़ जाएगी। शिक्षकों ने भी पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाया है। हाँ, आज ही हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है वो एक तो सबसे पहले तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए है, क्योंकि नई पेंशन योजना के अंतर्गत जो भी पेंशन दी जा रही है अभी जो हमारे साथी रिटायर हुए हैं उनको मतलब ना के बराबर है। बिल्कुल एक तरह से वृद्धावस्था में तो उनकी दवाई भी नहीं आ सकती उतनी कम पेंशन में। तो सबसे पहला मुद्दा हमारी पुरानी पेंशन बहाली का है। फिर दूसरा मुद्दा जो है वो वरिष्ठता का है कि 98 से जो नियुक्ति हुई है उसको शून्य मानकर 18 में जब हम लोगों को शामिल किया गया राज्य के अंतर्गत तो शून्य मान ली गई है। तो इसके आधार पर तो पेंशन से हम बाहर ही हो रहे हैं, क्योंकि कम से कम 20 साल की नौकरी आवश्यक मानी जाती है पेंशन के लिए। तो इन दोनों मांग हमारी प्रमुख हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग की और भी है, क्रमोन्नति नहीं लगी है अभी तक, और ना वर्ग 1 वालों के प्रमोशन हो रहे हैं। 25 साल हो गई जबकि उनको तो प्रमोशन भी नहीं हो रहे हैं। तो यही सब हमारी है। जबकि पेंशन नेता लोग तो ले रहे हैं, पेंशन जबकि बंद होनी चाहिए तो सबकी होनी चाहिए। अब नेता लोग तो 1, 2, 3, 4, 5 ले रहे हैं, सांसद की अलग, विधायक की अलग, मंत्री की अलग, और जबकि वो लोग तो नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपने को समाज सेवक बोलते हैं। जब समाज सेवक हैं तो फिर उन्हें पेंशन किस चीज़ की? और इसके अलावा रिटायर होने के बाद उन लोगों को 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा उनको मेडिकल की फ्री सुविधाएं, और हम शासकीय कर्मचारी को जिन्होंने कि अपना आधा जीवन राज्य की शासन की सेवा में लगा दिया और आखिरी में उनको ना के बराबर पेंशन देकर एक तरह से उन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया। तो आगे जारी रहेगी जब तक हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, तब तक हमारी लड़ाई बराबर जारी रहेगी। मैं वीणा दुबे महिला शक्ति की अध्यक्ष हूँ। जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा, और हमारा मिशन है पुरानी पेंशन लागू होना। और जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। हमारी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्रियों तक पहुंच चुकी है, और हम जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, मुख्यमंत्री कार्यालय तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। हम पूरे प्रदेश में अभी सरकार से आश्वासन चाह रहे हैं। सरकार से हमारी इच्छा है कि सरकार हमारे ज्ञापन को गंभीरता से विचार करे, मनन करे, मंथन करे और हमारी आवश्यकता को समझे। एक छोटा सा उदाहरण, 65,000 रुपये सैलरी पाने वाले शिक्षक को 1790 रुपये पेंशन मिल रही है। धिक्कार की बात है। और जब तक हमारा संघर्ष पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी, हमारा संघर्ष वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी, हमारा संघर्ष यथावत जारी रहेगा। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी NOPS का कार्यकारी जिलाध्यक्ष हूँ। हमारी पुरानी मांग है, जो पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग है। जो शासन ने ये NPS की योजना जारी की गई है वो पूरे हमारे शासन के पूरे खिलाफ है, हमारे सब कर्मचारियों के खिलाफ है। हमारी मांग है कि पूर्ववत 2004 से पहले जो पेंशन थी वे वैसे की वैसी लागू की जाए और सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। मैं निर्भय कुमार सक्सेना, शासकीय सेवा सेतु गुना से।